वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी प्लांट से अपनी पहली रोडस्टर एक्स बाइक लॉन्च कर दी है। और अगर मैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये इलेक्ट्रिक बाइक मूव OS 5, ब्रेक बाय वायर टेक और मिड ड्राइव मोटर के साथ आती है, जो परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों को बढ़ाता है। वहीं पे अगर मैं कुछ और फीचर्स बताऊं तो इसमें फ्लैट केबल्स, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड और IP67 बैटरी सिस्टम भी दिया गया है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 84,999 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो IP67 बैटरी सिस्टम है, इसका क्या मतलब है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब है कि जो बैटरी है वो वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है और इसको इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग के थ्रू डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं IP67 को, तो IP यानी कि इनग्रेस प्रोटेक्शन, 6 यानी कि डस्ट टाइट, आप ऐसा समझ लो कि वो पूरी तरीके से धूल और मिट्टी से प्रोटेक्टेड है। 7 यानी कि वाटरप्रूफ। अब इसका क्या मतलब है वाटरप्रूफ का? इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल बारिश है उससे तो बैटरी बचेगी ही, लेकिन जो 1 मीटर का पानी है, यानी कि अगर आपकी बाइक 1 मीटर पानी में चली जाती है तो तकरीबन आधे घंटे तक पूरी की पूरी बाइक सेफ रहेगी। क्योंकि ऐसा भी कंसर्न है कि जो बाइक लेकर के आ रहा है ओला, उसमें जो उनका रोडस्टर एक्स प्लस है 9.1 किलोवाट आवर का, जिसका प्राइस 1,84,999 रुपीज रखा गया है, उसका जो रेंज है वो 501 किलोमीटर का है। तो अगर बैटरी में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हुआ, कभी कभी क्या होता है, मैं पल्सर चलाता हूं तो जब बारिश होती है ना, तो जो उसके हैंडल्स हैं उनमें कभी कभी करंट उतरने लगता है और बहुत तेजी से झटका लगता है। तो अगर इतनी पावरफुल बाइक जिसका रेंज 501 किलोमीटर का है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो फिर किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था। बट मैं वैसे भी कोई भी सेल्स नहीं कर रहा आपको, आप चाहो तो ले सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं ले सकते हो। अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना, क्योंकि क्वालिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा रहे हैं पिछले कुछ सालों में ओला इलेक्ट्रिक के साथ। अगली न्यूज है JSW MG मोटर इंडिया की। JSW MG मोटर इंडिया ने ये बोला है कि 2025 के एंड तक उनकी कंपनी 65% सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही लेकर के आएगी। वहीं अगर मैं आपको 2024 के नंबर्स बताऊं तो 2024 में इनका EV का शेयर 50% था, यानी कि ये कंपनी 50% EVs गाड़ियां बेचती थी और बचे हुए 50% अलग टाइप्स की गाड़ियां बेचती थी। और विंडसर मॉडल ने 6 महीने में 20,000 यूनिट्स बेच करके एक रिकॉर्ड बना दिया है JSW MG मोटर्स के लिए। और फिलहाल कंपनी के पास अभी 3 EVs और 3 पेट्रोल कार्स हैं। EVs कार में JS, कॉमेट और विंडसर है। वहीं पे पेट्रोल कार्स में हेक्टर, एस्टर और ग्लॉस्टर है। वैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो JSW MG मोटर का जो विंडसर मॉडल है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ इनका जो नया मॉडल है बैटरी एज अ सर्विस मॉडल, जिसको कई लोग बेस मॉडल भी आपने सुना होगा, तो उसके वजह से बायर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। देखते हैं ये मॉडल कैसा चलता है, क्योंकि ये पूरे EV सेक्टर के लिए एक तरह से टेस्ट एंड ट्रायल रिसर्च, या आप कह लो कि पूरी इंडस्ट्री की नजर अभी फिलहाल MG मोटर्स के तरफ है, अगर इनका ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि बैटरी एज अ सर्विस मॉडल को सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी और ये एक बड़ा फेलियर हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। जो कुछ भी होगा इस इंडस्ट्री में मैं उसके लिए आपको बिजनेस न्यूज ला करके दूंगा। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है। अब जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आपने MG मोटर तो सुना होगा, लेकिन ये JSW MG मोटर इंडिया क्या चीज है, ये मेरा आज का क्वेश्चन है। और अगर आप नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं कि हम डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें एक लाइक दे दो इस वीडियो पे। न्यूज है बेलराइस इंडस्ट्रीज की। बेलराइस इंडस्ट्रीज ने जापानीज फर्म H1 की इंडियन यूनिट को अक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है।
यानी कि H1 जो जापानीज कंपनी है उसकी जो इंडियन यूनिट है उसको एक्वायर करेगा बेलराइज इंडस्ट्रीज। अब इस डील से फायदा क्या होगा बेलराइज इंडस्ट्रीज को? देखिए, इससे दो फायदा होगा। पहला, बेलराइज इंडस्ट्रीज का IPO आने वाला है और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा फायदा है इस डील से कि वो अपनी जो डिजाइन है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको वो बढ़ा सकते हैं, जिससे चेसिस सिस्टम और बॉडी इन वाइट पार्ट्स के बेलराइज इंडस्ट्रीज टॉप सप्लायर बन सकते हैं। तो अगर ये डील हो जाती है तो बेलराइज इंडस्ट्रीज टॉप सप्लायर बन जाएगा चेसिस सिस्टम्स का और बॉडी इन वाइट पार्ट्स का। अब ये दोनों क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको H1 इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, H1 इंडिया लाइट वेट और हाई टेंसाइल स्टील कंपोनेंट्स बनाती है जो सेफ्टी और फ्यूल इफिशिएंसी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और इस एक्विजिशन से बेलराइज को नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट वैरायटी भी बढ़ेगी और फिलहाल नॉर्थ इंडिया के 2 प्लांट्स का बेनिफिट भी मिलने वाला है बेलराइज इंडस्ट्रीज को। अब मैं आपको बताता हूं चेसिस सिस्टम क्या होता है और बॉडी इन वाइट पार्ट्स क्या होता है, और ये आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इंटरेस्ट लेते हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं चेसिस सिस्टम से। देखिए, चेसिस एक व्हीकल का फाउंडेशन फ्रेम होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा व्हीकल खड़ा होता है। अब अगर मैं आपको उनके पार्ट्स जो इंक्लूड होते हैं वो बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेम या आप कह लो पूरा स्ट्रक्चर, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ब्रेक्स, व्हील और एक्सेल्स। एक्सेल्स यानी कि वो जो बीच में रॉड होती है और दोनों साइड चक्के रहते हैं, तो वो बीच वाली रॉड को एक्सेल्स कहते हैं। अब बॉडी इन वाइट क्या होता है? बॉडी इन वाइट का मतलब होता है वो स्टेज जब व्हीकल की मेटल बॉडी तो तैयार हो जाती है लेकिन अभी पेंट, इंजन, वायरिंग, सीट्स या फिर ग्लास इंस्टॉल्स नहीं हुआ होता है। इसको बॉडी इन वाइट कहते हैं और ये मेटल पैनल्स को वेल्ड करके बनाया जाता है, जैसे कि रूफ, डोर्स, बोनेट, साइड पार्ट्स, ये सारी चीजें। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं लेमैन लैंग्वेज में सिर्फ एक लाइन में, तो जब एक कार फैक्ट्री में बन रही होती है तो पहले चेसिस बनता है, उसके ऊपर बॉडी इन वाइट फिट होती है, फिर बाद में इंजन, बैटरी, वेयरिंग, पेंट और इंटीरियर्स डाले जाते हैं। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ट्विटर पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर की। आप सभी ने ये तो सुना होगा कि यूएस ने जो टैरिफ है उसको होल्ड कर दिया है कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो होल्ड है वो दुनिया की सारी कंट्रीज के लिए है लेकिन चाइना के लिए नहीं है। और अभी जो चाइना ने अब उसका रिटेलिएट इस तरह से किया है कि चाइना ने यूएस गुड्स पर 125% का टैरिफ बढ़ा दिया है। पहले चाइना ने सिर्फ 84% का टैरिफ लगाया था यूएस के ऊपर, लेकिन जब ट्रंप ने चाइना इंपोर्ट्स पर 145% का ड्यूटी लगा दिया तो उसके जवाब में चाइना ने 125% का टैरिफ लगा दिया। अब इस चीज से जो ट्रेड वॉर है वो बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है और पूरे इकोनॉमी पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2-4 कंट्रीज ही हैं जो पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। यूएस है, चाइना है, रशिया है, ताइवान है और कोरिया, इंडिया, ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं। अगर उनमें प्रॉब्लम होने लगी तो फिर बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। और स्पेसिफिकली अगर यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर ज्यादा लंबा तक चलता रह गया तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने 90 दिन का टैरिफ पाउस तो दूसरी कंट्रीज पे लगा दिया लेकिन चाइना को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि यूएस डायरेक्ट दुश्मनी कर रहा है चाइना से। हालांकि चाइना की दुश्मनी तो बहुत सारी कंट्रीज से है, बट ये ट्रेड वॉर बढ़ता जाएगा तो बाकी के कंट्रीज पे भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हालांकि ये जो टैरिफ है वो इंडिया के लिए अच्छा भी है, क्योंकि चाइना से अगर कम चीज एक्सपोर्ट होगा यूएस में तो चाइना की जगह इंडिया से ही अब यूएस को और वहां के जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस हैं, उनको इंडिया से ही सामान इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको
शॉर्ट एग्जांपल दूं तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का। अब अगर चाइना के ऊपर 145% का ड्यूटी लगाया है यूएस ने, तो सिंपल सी बात है यूएस इंडिया से ही स्टील इंपोर्ट करेगा। और सिर्फ स्टील की बात नहीं है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो इस वजह से इंडिया को फायदा मिल सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की। जेप्टो ने आईपीओ से पहले भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन अखिल गुप्ता को अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अखिल गुप्ता ने एयरटेल, इंफ्राटेल और एयरटेल अफ्रीका के आईपीओ को भी मार्केट में लाया था, उनकी जिम्मेदारी ली थी। तो एग्जीक्यूशन से लेकर के प्लानिंग तक हर जगह अखिल गुप्ता का ही हाथ था, और इसलिए अखिल गुप्ता का एक्सपीरियंस जेप्टो के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। अगली न्यूज है जियो हॉटस्टार की। जियो हॉटस्टार अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के बाद दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। और फिलहाल ज्यादातर यूजर्स तो इंडिया से हैं, लेकिन कंपनी का ये भी एम है कि हर इंडियन व्यूअर तक पहुंचा जाए और कंटेंट की रीच भी बढ़ाई जाए, ताकि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज तक भी पहुंच सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जियो हॉटस्टार ने 200 मिलियन पेड सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें आईपीएल स्ट्रीमिंग और सस्ती प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। अगली न्यूज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो इस बिजनेस न्यूज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वरना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कस्टम्स को अलर्ट जारी कर दिया है और बोला है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ही स्ट्रिक्ट नजर रखें, क्योंकि यूएस ने चाइना पर 125% का ड्यूटी लगाया है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, कई सारे चाइनीज गुड्स इंडिया के थ्रू थर्ड कंट्रीज में भेजे जा रहे हैं, और इस पर रोक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इंडिया के ऊपर भी टैरिफ पड़ सकता है, साथ ही साथ इंडिया का नाम भी खराब हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइना से मंगवा रहे हैं सामान, फिर वो यूएस को भेज दे रहे हैं ताकि 125% का टैरिफ कम हो जाए। तो ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। अगर आप में से कोई भी इस बिजनेस न्यूज को देख रहा है और आपके आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं या आप उसमें शामिल भी हैं, तो फिर आप उससे अभी के अभी दूर हो जाइए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज बहुत पसंद आती होगी। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फैमिली का